26वीं आयत। नए नामे में से लूका की अंजील उसका पहला बाब उसकी 26वीं आयत है। यीशु की पैदाइश की बशारत। छठे महीने में जब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था एक कुंवारी के पास भेजा गया। अब छठे महीने के अंदर क्या किया गया? कौन सा फरिश्ता भेजा गया? कौन सा फरिश्ता? जिब्राइल जो फरिश्ता है वो बहुत पावरफुल फरिश्ता है। वो खुदा के साथ खड़ा रहता है। ऐसा फरिश्ता है जो खुदा की मूवमेंट को देखता है। क्या है वो? ऐसा फरिश्ता है जिसे हुक्म होता है खुदा के आर्डर। जब जो शख्स मेरे करीब होगा तो मैं क्या कहूँगा उसे? ये सराउंडिंग आ रही है, ठीक कीजिए। ये क्या कहूँगा मैं उसे यही कहूँगा ना कि जा मेरा ये काम कर क्या, जा मेरा वो काम कर क्या। ये खुदा का पावरफुल फरिश्ता है। जो उसकी पावर आपको पता कितनी है? कोई बता सकता है? उसकी पावर ऐसी पावर है जो वो अपना यूं पाँव मारे ना तो एक कि वहाँ इतना गहरा गड़ा पड़ जाए कि उस गड़े को सदियां लग जाए भरने में। इतना पावरफुल फरिश्ता है खुदा का। ये खुदा के खास खास फरिश्ते हैं, खास खास पावर हैं जिनके पास। और ये जो पैदाइश का निज़ाम शुरू हुआ ये अज़ल से ही है। कब से है? अज़ल से ही, शुरू ही से है। और खुदा के उस फरिश्ते ने पैगाम किसके लिए पहुंचाया? मरियम को पहुंचाया। उस दौर के अंदर जब ये पेशन गोइयां हो रही थी, उस दौर में आपको पता है कि ये जो कुंवारी लड़कियां थी ना वो शरीयत के मुताबिक वो अपने ब्याह को एक्सेप्ट नहीं करती थी। जहाँ उनके माँ बाप जब 5 लड़कियां हैं उनमें से एक को कुंवारी छोड़ दिया करते थे। किस पर खुदा की नजर हो जाए, किसके पास जिब्राइल फरिश्ता आ जाए। तो जिब्राइल फरिश्ते के लिए खानदानों के अंदर से क्या करते थे उस दौर में? क्योंकि यसाया नबी की मार्फत कितनी पेशन गोइयां पता है आपको? 350 से ऊपर पेशन गोइयां हैं खुदावंद यीशु मसीह की आने की। वो ऐसा शख्स है जिसकी पेशन गोइयां सदियां पहले से हो रही थी और उसके लिए बहुत सा वर्क सदियों पहले शुरू हो गया था। किस लिए? क्योंकि आसमान और ज़मीन का खालिक और मालिक का ये प्लान था हमारी ज़िंदगी में। बेसिकली लूसीफर की कोई औकात नहीं है। हम ये समझा जाए तो लूसीफर को इतनी वैल्यू नहीं रखता कि उसकी वजह से खुदा इतना बड़ा निज़ाम कायम कर देगा। खुदा ने अपने लिए, अपने प्यार के लिए वो चाहता था कि बगैर परों के शख्सियात तैयार की जाए। किसके बगैर? ये तो मेरे नाम की कदूस कदूस करते हैं क्योंकि ये मेरे जैसे हैं। फरिश्ते क्या होते हैं? नूरी होते हैं, नूर से भरे होते हैं। उनके अंदर गुनाह नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? गुनाह नहीं पाया जाता। मगर इंसान जो कि खुदा चाहता था कि जो परों के बगैर हैं, जिनके पास पूरा इख्तियार हो, वो मेरी इबादत कैसे करते, उनके अंदर कैसी मोहब्बत जागती है और कैसा उनके अंदर वलवला जागता है। ये वो प्लान था जो खुदा का प्लान था। इसलिए खुदा ने अपने बेटे के साथ जिब्राइल फरिश्ते के थ्रू ये मैसेज भेजा खुदा की तरफ से गलील के शहर नासरत में एक कुंवारी के पास भेजा गया। ये फ्यूचर प्लान हो रहा है। अभी हम अगली आयत पे चलेंगे। 27वें आयत। जिसकी मंगनी दाऊद के घराना के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी और उस कुंवारी का नाम मरियम था। अब ये लड़की वो थी जो कि खानदानों में जब कुंवारी रखते थे तो कुंवारी रहती थी और इस पर क्या हुआ? खुदा का रहम हुआ, खुदा का करम हुआ और खुदा ने इस मरियम से जो दौर में मंगनी होती थी वो इक्वल टू शादी होती थी। क्या होती थी? इक्वल टू शादी थी। मंग का मतलब है मांग लेना, डिमांड कर देना, हासिल करना और अपनी मिल्कियत जाहिर करना।
जो मरियम थी ये यूसुफ की मिल्कियत हो चुकी थी, उसकी मंग हो चुकी थी, मगर खुदा का प्लान यूसुफ के लिए और मरियम के लिए थोड़ा डिफरेंट था। वो चाहता था कि एक मर्द जो इसकी केयरिंग करे, टेक केयर करे, वो इसके साथ मैं क्या करूं, बांध दूं। आज भी हमारे दौर में मंगनी होती है, मगर वो उसे शादी का दर्जा नहीं दिया जाता, उसे केयरिंग का दर्जा दिया जाता है। तो उसको कह दिया जाता है कि आ कुड़ी मंगी हुई है, एरा आगे कितने रिश्ता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे खानदान के अंदर ये बात होती है। उस दौर में भी मंगनी जो है वो एक खानदानों में एलानिया होता था, उसको एक इज्जत का बाइस समझा जाता था और इज्जत के लायक समझा जाता था। जो वो शख्स मंगनी वाला मरियम से यूसुफ मरियम से मिलता था तो वो गुनाह नहीं गिना जाता था। जो यूसुफ बगैर मंगनी के मिलता, या आज भी कोई मंगनी के बिना मिले किसी से, तो वो गुनाह में और नेगेटिव बात ली जाती है। खुदा ने प्लान को अपने कवरेज किया, उसने इज्जत को कवरेज किया, अपने नाम को कवरेज किया और अपने नाम को बढ़ाने के लिए मरियम के साथ उसकी मंगनी तय हो चुकी थी। ये आयत पे चलेंगे 28 में आए। और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ हो। अब खुदावंद का उस पे सलाम था, किसका? खुदावंद का सलाम था। मरियम पे किसका सलाम है? खुदावंद का। आज भी पूरी कैथलिक उस पे बहुत सारे सलाम भेजती है, और जो यस्सु से बहुत प्यार करते हैं वो यस्सु के लिए सलाम भेजते हैं, वो यस्सु को वैल्यू देते हैं। मगर उसका जरिया कौन है? माँ मरियम। जो आज हम यस्सु को मानते हैं, जो यस्सु को जानते हैं, या यस्सु की सेलिब्रेशन करते हैं, या पैदाइश का दिन मनाया जाता है, उसका कनेक्शन किससे है? मरियम के साथ। ऐसा कनेक्शन है जिसे हम मानते हैं। औरत इस दुनिया का सबसे फैलाने का बड़ा जरिया है? और उसकी एक रिस्पेक्ट है जो कि हर मर्द को, हर शख्स को एक दूसरी खानदान को करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि मैं खुदा के अंदर रहते हुए आपको एक खुदा का फजल, उस पर क्या हुआ था? फजल हुआ था, खुदावंद का फजल खुदा का जो फजल है वो बेशकीमती है। मरियम का नाम ऐसा है कि आज तक लिया जाता है। पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाएं तो यीशु मसीह की माँ कौन कहलाती है? मरियम कहलाती है। एक और मैं बताऊंगा, एक होता है निसबनामा और एक होता है हिसबनामा। जो हिसबनामा है वो मरियम के खानदान से है, जो निसबनामा है वो दाऊद के खानदान से, यूसुफ और दाऊद के खानदान से। और ये नस्लों का एक दायरा है वो, और वो तकरीबन 14 नस्लें, फिर 14 नस्लें, फिर 14 नस्लें, तकरीबन 3 महल्ले हैं 14 साल के। कितने? 3 महल्ले हैं। तब खुदावंद यीशु मसीह की आमदे सानी का मैसेज दुनिया में पहुंचा। जो वक्त गुजारा, ये मत्ती की इंजील में लिखा है इसके बारे में, मैं इसी हवाले में रहूँगा, क्योंकि खुदा का जो गहरा और अमीक कलाम है उसको हमें सोचना, जानना, समझना, और उसके फजल को जो मरियम पर हुआ था हमें समझना है कि वो फजल अब भी जाहिर है। अब भी हम वेट करते हैं किसका? कमिंग क्राइस्ट का। फजल किसकी तरफ से हुआ? यीशु की तरफ से। जब मैं डिटेल में जाऊंगा तो पैदाइश के बहुत सारे हवाले जात हैं जो कि बयान करने में घंटों लग जाएंगे, मगर मैं आपको इस तरीके से कलाम देना चाहता हूं जो आपकी जिंदगियों में खुदा की वो वदानियत, वो काम जो खुदा ने पूरी दुनिया में सदियों में किया है, वो हमारी अंदर और हमारे दिल की चरनी में कायम हो जाए। हम 29वीं आयत पे चलेंगे। 29वीं आयत। वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। अब एक अनदेखा सलाम, अनअनॉइंटिंग सलाम, जो कि हम कॉमन सेंस रखते हुए भी हमें कोई अचानक रोड पे चलता हुआ सलाम कर दे तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ये शायद मैं इसे जानता हूँ या मैं पहचानता हूँ, यह कौन है? वो फरिश्ते का सलाम था। वो ऐसा सलाम था जो हमेशा कायम रहने वाला था। वो सलामती ऐसी सलामती थी जो हम सबकी सलामती है। वो ऐसा सलाम था जो हमारे अंदर आज भी कायम है। जहाँ आज आप बैठे हैं तो ये वजह एक ही है, वो है मरियम, जिसके सलाम की वजह से हम यहाँ इस चर्च में बैठे हैं। आगे चलेंगे।
फरिश्ता ने उससे कहा, आए मरियम, खौफ न कर, क्योंकि खुदावंद की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। किसकी तरफ से फजल हुआ? फजल किसकी तरफ से? खुदा की तरफ से। कल भी खुदा की तरफ से फजल था, आज भी खुदा की तरफ से फजल है, और फजल के तहत हम चलते हैं। हम कोई मुझसे पूछ रहा था, आज सुबह की बात है, मैं अपने भांजे के साथ था, मार्शल के साथ। मैं ज़्यादा गप्पे शप्पे इसी के साथ लगाता हूँ और बहुत सारी बातें भी शेयरिंग करता हूँ, कलाम अक्सर मैं इसके साथ शेयरिंग करता हूँ। मैंने एक बात इससे शेयर की, मैंने इससे कहा कि खुदा ने हमसे जो रिसीव किया है वो हमारे लिए हमेशा के लिए, जो आम लोगों के रिसीविंग कराता है वो टेम्पररी है, वो थोड़े दिनों के लिए है, वो कम वक्तों के लिए है, मगर वो टेम्पररी है। हमारे लिए खुदा ने परमानेंट प्लान तैयार किया है। बेशक हम इस दुनिया में रहते हुए कितना ही क्यों ना दुख उठाएं, कितनी क्यों ना तकलीफें उठाएं, मगर हमारे लिए हमेशा की जिंदगी खुदा ने ऐसे प्लान की है जो लाइफ टाइम है। हमें उसके लिए खुश होना चाहिए, क्योंकि उसका जरिया मरियम थी। उस पर जब फजल हुआ था, उसको पर एक सलाम आया था, उसको जिब्राइल फरिश्ते ने ये मैसेज कन्वर्ट किया था, और ये एक दिन में नहीं हुआ था, इसके लिए कई सदियां लगी थी। एक दिन का ये काम नहीं है। खुदा के बेटे का ज़मीन पे आना एक प्लान, कोई मामूली प्लान नहीं है, ये एक ज़मीनी प्लान नहीं है, ये खुदा का प्लान है। ऐसा प्लान है जिसे हम कभी जान नहीं सकते। हम हर साल खुदा मैसेज सुनते हैं और हम उस खौफ में ज़िंदगी गुजारते हैं, और हर साल, मगर हम अपनी साल के साल अपनी ज़िंदगी में उस कलाम को, उस इम्प्लीमेंट को नहीं लेते। हमें भी एक खौफ के साथ ज़िंदगी गुजारनी है। उस पर जो खौफ तारी हुआ था, तो हमें भी उस खौफ के साथ ज़िंदगी गुजारनी है कि हमसे कोई ऐसा गुनाह सरजद ना हो जाए कि खुदा हमें माफ़ ना करे, हमें कोई उसके लिए कोई भरना ना पड़ जाए। खुदा ने तो हमारे लिए जान दी है सलीब पर, मगर हमें भी तो उसके लिए कुछ करना है। उसका जो आज वो ना पैदा होता तो वो जान ना दे सकता, वो सूली पे नहीं चढ़ सकता था, वो हमारा कफारा नहीं दे सकता था। उसका पैदा होना ज़रूरी था। पैदा हुआ है तो हमारे लिए निजात आई है। जे वो पैदा ना होता तो हम निजात याफ्ता नहीं थे। हम मसीह लोग पूरी दुनिया में नंबर 1 पर हैं, और नंबर 1 पर इसलिए क्योंकि हमारा जिंदा खुदा है जो जिंदगी बख्शता है, आसमान पे भी और ज़मीन पे भी। मान लिया आगे चलेंगे 31वें आयत, और देख तू हामला होगी और तेरा बेटा होगा, उसका नाम यस्सु रखना। अब एडवांस के अंदर क्या डिसाइड हो गया? तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, और उसका क्या नाम रखना? एडवांस में कभी हम नहीं। अब तो इस दौर में टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा है कि हम उस चीज़ को ले सकते हैं। जैसे अल्ट्रासाउंड है, आज भी माँ को पहले पता चल जाता है लड़की है कि लड़का है, मगर उस दौर में अल्ट्रासाउंड नहीं था, उस दौर में टेक्नोलॉजी नहीं थी। ये कलाम ही की बात है, दानिश की, कि कलाम में लिखा है कि दानिश आखिर ज़माना में क्या होगी? दानिश अफजू होगी, और दानिश अफजू हुई इस दौर में। हम वही दौर जो कि उस दौर में खुदा ने उस अपने प्यारे बेटे का नाम भी चूज किया था। और आपको पता है एक ही नाम जमीन पे बख्शा गया है, वो कौन सा नाम है? वो कौन सा नाम है? वो कौन सा नाम है? यस्सु नाम। जो यस्सु नाम है, इस पे इतना यकीन है तो हमें 100% करना है। हम जब इस पे 99 पॉइंट का इशारा कर देते हैं तो ये असर नहीं करता। इसका असर है 100/100, इसकी पावर है 100/100। जब हम इसका नाम लेके और अपने पूरे ईमान से, ये नहीं कि मेरा ही ईमान है, सामने वाले का भी उतना ही ईमान होना चाहिए, तब आप जिंदगी में जिंदगी पा सकते हैं। हम 32वें आयत पे चलेंगे। 32वें आयत, वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा। अब क्या है? खुदा के लिए बुजुर्ग का लफ्ज इस्तेमाल होता है। किसके लिए इस्तेमाल होता है? खुदा के लिए। इसका मतलब सदियों, आज तो 2023 साल गुजर गए हैं, तो खुदा की उम्र क्या होगी यीशु की? 2023 साल, तो इसका मतलब बुजुर्ग है। वो आज भी कायम है, इसलिए उसको बुजुर्गी का
नाम बख्शा गया और उसको खुदाए ताला का बेटा कहलाएगा, मतलब खुदा का बेटा कहलाएगा, मतलब वो 1 यूनिट है, मगर उसको दर्जा क्या हासिल है? खुदा के बेटे का। रिस्पेक्ट क्या हासिल है? खुदा के बेटे के लिए। और एक और मैं बात बताना चाहूँगा, हम इतने गुनाहगार लोग थे हद से ज़्यादा, तो खुदा ने आदम से, जब से लूसीफर से गुनाह हुआ ना, तो खुदा ने ये तब प्लान किया था। और ज़मीन पे ये प्लान नहीं हुआ, ये लूसीफर का प्लान नहीं था, ये खुदा का प्लान था। खुदा की ताकत थी। लूसीफर इतना जोर आवर नहीं हो सकता, उसको जोर आवर हमने बनाया है, उसको ताकत हमने बख्शी है, क्योंकि उसके काम चुप करके हम कर देते हैं, हंस के उसकी सारी टेस्ट वाले काम हम करते हैं, तो उसने तो आप खुद ब खुद ही सक्सेसफुल होना है, क्योंकि हम अपने नफ़े और अपने फ़ायदे के लिए बहुत सारी प्लानिंग करते हैं। और इब्लीस जानता है। और आपको पता है लूसीफर क्या कोई मामूली फरिश्ता नहीं था, कोई आम फरिश्ता नहीं था, कोई उसकी आम ताकत नहीं थी। वो जिब्राइल फरिश्ता ताकत के लिहाज से बहुत ज़्यादा था, मगर ये हर चीज़ में बहुत ज़्यादा था। इसके अंदर हर चीज़ पाई जाती है। ये खुदा के राज, बल्कि खुदा का जो तख्त था उस पर ये परों की छाएं करता था, उसको ये ढकता था। और ये कोई आम पर वाला नहीं था, ये 2 पर वाला नहीं था, ये 4 पर वाला नहीं था, ये 6 पर वाला फरिश्ता था। जो लूसीफर है ये 6 पर वाला फरिश्ता है, और उसको हराना आसान काम नहीं है, उसको गिराना आसान काम नहीं था। मगर खुदा ने ऐसा प्लान किया, फरिश्ते को कुछ नहीं कहा, उसे कोई डांटा नहीं, उसे सजा दे के नीचे फेंक दी। दूसरे तख्त पे जाके वो तख्त नशी हो गया। खुदा तीसरे आसमान पे तख्त नशी है और इब्लीस दूसरे आसमान पे तख्त नशी है। वहीं से अपने आर्डर चलाता है। जो हमारी दुआएं ऊपर जाती है ना, उसको रोकने का ये लूसीफर है, वो ऊपर जाने नहीं देता। जब जानी होती है दुआ तो जिब्राइल फरिश्ता उनसे फाइट करके निकाल के ले जाता है। जब हमारी दुआ खुदा तक पहुंचनी होती है, उसका जरिया यस्सु का बेटा बना, क्योंकि वो पाक खून उस जिब्राइल फरिश्ते को, जो हमारी दुआओं का जरिया बनता है, हमारी ताकत का जरिया बनता है, जो मरियम के लिए जरिया बना, लूसीफर दुआएं रोक नहीं सकता। यस्सु के खून में वो नाम जो यस्सु नाम है, वो कुदरत जो यस्सु कुदरत है, वो हशमत जो यस्सु की है, वो किसी के पास नहीं। जमीन पे कोई ऐसा नाम नहीं है, कोई एक भी नहीं है। पूरी दुनिया में कितने % वर्ल्ड में पॉपुलेशन, मेरे ख्याल में कोई जानता है या नहीं जानता, पूरी दुनिया में इस टाइम 17.5 बिलियन पॉपुलेशन है। और उनमें से 2 पॉपुलेशन इतनी बड़ी हैं कि वो भी यस्सु को नहीं पहचानती। एक चाइना की पॉपुलेशन और एक इंडिया की पॉपुलेशन, 3.5 अरब की पॉपुलेशन है वो दुनिया में, मगर यस्सु के नाम को नहीं पहचानती, यस्सु के नाम को नहीं जानती है, यस्सु को पहचानती नहीं है कि हु इज़ यस्सु। हमें अब भी हमारा काम बहुत बाकी है, अब भी हमारा वर्क बहुत बाकी है। हमने ये नहीं कि हम क्रिश्चियन हो गए हैं तो हम आगे खुदा का पैगाम नहीं पहुंचा सकते, या यस्सु का वो काम नहीं कर सकते जो उसने हमें सौंपा है। उसने आसमान छोड़कर एक चरनी में आना पसंद किया, किस लिए? हमारे लिए। हमें उसने अपने बेशकीमती खून से खरीदा। हम हर एक शख्स पर, लेडीज के अंदर जो उनकी वर्शिप है, जो उनका काम है, जो इबादत है, वो है एवेंजलिज्म की इबादत। और एवेंजलिज्म की इबादत पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा एवेंजलिज्म की बात है। शायद मेरा भी कोई दायरा होगा, मगर एवेंजलिज्म का कोई दायरा नहीं है। कोई शख्स जो एवेंजलिज्म बंद करता है तो वो खुदा का पैगाम दूर तक फैला सकता है। उसे कोई रोक नहीं सकता, उसे कोई टोक नहीं सकता। ये कलाम को दूर तक ले जा सकता है, ये यस्सु का नाम दूर तक फैला सकता है। जो यस्सु दुनिया में आया है तो हमारी जिम्मेदारी है कि उसके आने का हम लोगों को बचाने का क्या बने, सबब बने। जो यस्सु ने बेटा बना है तो हमें भी उसका बेटा बनना है। उसका जो तख्त कायम है तो हमें यस्सु के तख्त को कायम रहने देना है, और उसके लिए हमें तैयारी करनी है। और क्योंकि उसने एक दिन आना भी है हमें लेने, और अपने जलाल को जाहिर करना है। 33वीं आयत पे चलेंगे। 33वीं आयत, और वो याकूब के घराना पर अब तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। अब
یعقوب کے گھرانے میں کیا کرنی ہے؟ اس نے بادشاہی کرنی ہے. اس کی بادشاہی کا آخر نہیں ہے اور آج بھی نہیں ہے. جو آج بھی ہم کھڑے ہیں تو اینڈ تو نہیں ہے. آج بھی ہم ورک کر رہے ہیں, آج بھی خادم لگے ہوئے ہیں, آج بھی منسٹریز لگی ہوئی ہیں, آج بھی چینلز چل رہے ہیں, آج بھی پوری دنیا میں منادی ہو رہی ہے. اور ہم اس دنیا سے چلے بھی جائیں تب بھی اس کی اینڈنگ نہیں ہے, کیونکہ ہم فانی ہیں. ہماری جو میعاد ہے 70 سال, 60 سال اور 120 سے حد تو نہیں ہم کراس کر سکتے جو اب پریزنٹ دور چل رہا ہے. تو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ وہ جو دنیا کا مالک خالق ہے اس کا کوئی اینڈنگ نہیں ہے. اس کا نام ہماری نسلوں کی نسلیں لیں گی, آنے والی 100 پشتیں بھی لیں گی اس کا نام. ہم جا سکتے ہیں مگر اس کا نام ہمیشہ قائم رہنے والا نام ہے. ہم نے اپنی نسلوں میں یہ ٹرانسفر کرنا ہے یسوع نام, اس کی طاقت, اس کی قوت, اس کا زور. آئیں جی ہم آگے چلیں. مریم نے فرشتہ سے کہا, یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی. اب ایک کامن سینس کی بات ہے, ہیومن ہونے کے ساتھ وہ فرشتے کی بات کو سمجھی. جب ڈر گئی اور ڈرنے کے بعد اس نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا کہ میرا کوئی ایسا تعلق نہیں ہے جس سے میں, کیونکہ کلام کے اندر ہر بات کو واضح کیا ہے کہ کوئی شخص مریم پر انگلی نہ اٹھا سکے, کوئی شخص مریم کو نیگیٹو نہ سوچ سکے. اس لیے خداوند نے یوسف کو اس کے لیے مقرر کیا تھا, اس کی سیکیورٹی کے لیے, اس کے کام کے لیے, اس کی ہر پروٹیکشنز کے لیے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہیرودیس بادشاہ نے کتنے بچے قتل کرائے تھے؟ کتنے بچے قتل کرائے تھے؟ کتنے؟ 2000 بچے قتل کرائے تھے. 1 مہینے سے لے کے, 1 ماہ سے لے کے اور 2 سال تک کے بچے سارے ڈیڈ کروا دیے تھے. وہ نہیں چاہتا تھا کہ میرے جیسا بادشاہ کوئی ہو. ہیرودیس نہیں چاہتا تھا کہ کون سا ایسا بچہ ہے, کیونکہ اسے پہچان نہیں تھی اس بچے کی, اس کی شناخت نہیں تھی. آپ سوچو کہ یسوع کی کیا ویلیو ہے جس کے لیے ہیرودیس نے 2000 بچے مرڈر کروا دیے. ان ماؤں کا کیا حال ہوا ہوگا؟ کیا ایک بچہ اتنا خاص ہے کہ جس کے لیے 1 ماہ سے لے کے 2 سال کے بچے, وہ بھی 2000 سے اوپر. یہ صرف ایک لمیٹڈ کیلکولیشن ہے, ویسے اس سے بھی زیادہ تھے. تو سوچو کہ یسوع ہمارے لیے اس کے آنے کے لیے کیا کچھ نہیں سہا, کیا اس کے لیے اتنا ورک ہوا ہے, اس کے لیے اتنی محنت ہوئی ہے. کیوں ہم اس چھوٹی سی زندگی کے اندر ایک بینیفٹ کیوں نہیں حاصل کر سکتے؟ جب یسوع کے لیے اتنے سارے بینیفٹ ہیں, اتنا سارا ورک ہوا ہے, تو ہم نے تو صرف یسوع کو قبول ہی کرنا ہے نا کہ یسوع میں تیرا تو میرا, جو کچھ میرا وہ سب تیرا. اینٹی نہیں کہہ سکتے میرا میرا یسوع دا یسوع. یہ ہمیں اپنی سوچ بدلنی پڑے گی. جب ہم ہر چیز یسوع کو دیں گے تو یسوع سے ڈبل کر کے ہمیں واپس کرے گا. یسوع کو ہماری چیزوں کی ضرورت نہیں ہے, یسوع کو آپ کی زندگی کی ضرورت ہے, جو جہنم میں نہ جائے, جو ہمیشہ کی موت میں نہ ٹرانسفر ہو جائے, وہ ہمیشہ کی زندگی میں ٹرانسفر ہے. وہ آپ کی زندگی کو بچانے کے لیے زمین پہ آیا, نہیں تو بادشاہ کو کیا پڑی آسمان چھوڑ کے زمین پر آ جائے. وہ ہم سب کے لیے آیا. اس کا آنا ہمارے لیے باعث برکت ہونا چاہیے, ہمارے لیے وہ طاقت اور قوت اور وہ زور ہونا چاہیے جو کہ اب کسی کے پاس نہیں ہے سوائے یسوع کے. ہم اس کا نام لیتے ہیں تو بدرویں بھاگتی ہیں, ہم اس کا نام لیتے ہیں تو لنگڑے چلتے ہیں, ہم اس کا نام لیتے ہیں تو اندھے دیکھنے لگ جاتے ہیں, بہرے سننے لگ جاتے ہیں, گونگے بولنے لگ جاتے ہیں. ایسا نام ہے. ابھی تو اس کی پاور دکھتی نہیں, صرف نام سے ہوتا ہے اس کا کام. کیسے؟ صرف نام سے کام ہوتا ہے. یہ یسوع کی پاور ہے. وہ اس مریم پر جو مرد سے واقف نہیں تھی, جس کا کوئی تعلق نہیں تھا, وہ یسوع اس سوالیہ نشان کو پورا کرنے کے لیے. ہم 25ویں آیت پہ جائیں گے. 35ویں آیت. اور فرشتہ نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی, اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا. اب یہ فرشتہ سے لے کر ایک ایک بات کا آنسر ہے. یسوع کا جو مین پرپس اور مین کام اور مین جو ورک ہے وہ کیسے ہوا, کوئی اس پر کلیم نہ کر سکے. مریم پہ, یوسف پہ, لوگوں کے ذریعے سے, پشتوں کے ساتھ سے, بہت سارا لینتھی میسج ہے یہ. اور خدا اس
कोई कंटिन्यू ये 2 से 3 दिन रिवाइज होगा। ये इसलिए रिवाइज होता है कि आपकी मेमोरी, आपका दिल, आपका दिमाग इस साल बदल जाए, इस साल आपका दिल चेंज हो जाए, आपको पता चले कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह कैसे पैदा हुआ, मरियम के साथ क्या हुआ, यूसुफ क्यों हुआ, खुदा ने 42 सेट क्यों तैयार किए, 14 साल के जो अरसा दराज, एक दिन बड़े मुश्किल होता है, 3 सेट 14 साल के लगे, 42 ईयर्स। और बहुत सारी ऐसी पेशेंट हुई हैं जो मैं अभी 3 दिन के मैसेज में भी आपको सुनाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, और उसकी खासियत बताने वाला कि खुदा ने क्या है। और फरिश्ते में जवाब दिया, क्या कहा कि रूल कुस की तुझ पर नाजिल होगा। क्या? रूल कुस तुझ पर नाजिल होगा। ये पूरे कलाम क्या और पूरे मरियम का और ये दुनिया का सबसे बड़ा गहरा एक काम है, जो कि है रूल कुस का नाजिल होना। यस्सु की वजह से ज़मीन पर आया, और उसमें से सब में मुबारक कौन ठहरी? मरियम। मुकद्दसा मरियम वो औरत है जिसपे पहली बार ज़मीन पर क्या आया? रूल कुस आया, जिसकी वजह से हम रूल कुस की उस बरकत से हम वो काम करते हैं जो नामुमकिन काम। ये मरियम पर सलाम ना होता, मरियम पर रहम ना होता और मरियम पर फजल ना होता तो कभी भी ये रूल कुछ हम पर ना आता, ये फरिश्ता उससे खिताब ना करता, यूसुफ उसके साथ ना होता, ये 14 के सेट ना बनते, ये सदियों से प्लान ना होता, तो उसका मेन पर्पस क्या था? रूल कुछ। रूल कुछ क्या है ये आप जानते हैं कि वो नाम है पूरी कलाम के अंदर सब गुनाह माफ है। आप गौर से सुनाइए बात, सारे गुनाह माफ है आपको, यहाँ तक कि मर्डर आपको माफ हो सकता है, मगर रूल कुछ के खिलाफ एक शब्द मतलब एक वर्ड आपने गलत इस्तेमाल कर लिया और उसका गलत प्रयोग कर लिया तो वो आपकी ज़िंदगी में क्या कर देगा? आपकी ज़िंदगी खुदा के खाते से खाली कर देगा। आपकी वो ज़िंदगी जो आपने यहाँ गुजारी है, 120 साल भी, 160 साल भी, यहाँ तक कि 500 साल भी, यहाँ के 1000 साल भी, तो क्या कर देगा? खाली कर देगा। आप डायरेक्ट सिग्नेचर याफ्ता हो जाएंगे दोज़ख के। आप सोचो कि मरियम आपके लिए कितना बड़ा ज़रिया बनी, मरियम आपके लिए शफा का ज़रिया बनी, मरियम आपके लिए कुदरत का ज़रिया बनी, मरियम आपके लिए फजल का ज़रिया बनी। कितने काम उस फजल की वजह से, उस रूल कुछ की वजह से हुए। और क्या हुआ था? नाजिल हुआ था। वो क्या कहलाया? खुदा ताला तुझ पर साया डालेगा। क्या हुआ? खुदा ताला क्या करेगा? साया डालेगा। साया क्या है? कि खुदा की वो कुदरत, वो रूल कुछ जो खुदा की तरफ से मरियम पर नाजिल हुआ, उसकी वजह से वो मौलूदे मुकद्दस ठहरा। और वो जो मरियम की तारीफ है, उसके 400 साल तक मरियम के ख़ानदान में कोई गुनाह नहीं था, इसलिए उसका इतना ख़ानदान पकीज़ा और पाक था, तब खुदा का रूल कुछ उस पर उतरा। आज हम रूल कुछ को और उसकी ताकत को ईजी लेते हैं, हम जिधर कदर नाम ले लेते हैं, हम कैसे भी उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, हम कैसे ही उसकी दुआ कर लेते हैं, मगर हमें उसका सबसे पहले क्या करनी चाहिए? इज्जत करनी चाहिए। जे किसी की दुनिया में इज्जत करनी है वो रूल कुछ की। आप बेशक बिशप की इज्जत ना करें, पादरी की इज्जत ना करें, कलीसिया की इज्जत ना करें, माँ बाप की इज्जत ना करें, बहन भाइयों की इज्जत ना करें, रिश्तेदारों की इज्जत ना करें, मगर आपको रूल कुछ की इज्जत करना आप पे वाजिब ठहरता है, क्योंकि वो खुदा का रूह है, वो कोई आम रूह नहीं है, वो कोई आम बात नहीं है। उसकी वजह से हम खुदावंद यीशु मसीह से ये तोहफा हासिल करने के लायक ठहरे हैं। नहीं तो हम इतने पाक नहीं हैं कि हम रूल कुछ को कॉल कर सकें, हम रूल कुछ को बुला सकें, रूल कुछ से काम ले सकें। वो खुदा का रूह है। हमारी क्या औकात कि हम रूल कुछ को हुक्म दें? हम सिर्फ यीशु नाम से ही कर लेंगे ना तो शफा हो जाएगी। हम यीशु नाम को ही परफेक्ट इस्तेमाल कर लेंगे तो शफा हो जाएगी। हम जो यीशु के खून से ही काम कर लेंगे तो शफा हो जाएगी।
हमें रुल कुद्स को ना अनरिस्पेक्टेड इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दुनिया में सबसे जो इस टाइम ज़्यादा गुनाह हो रहा है तो वो रुल कुद्स के ख़िलाफ़ हो रहा है। लोग ना जानते हैं, ना समझते हैं, ना उस पर इम्प्लीमेंट लेते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में एक बात याद रखें, आज का जो मैसेज है वो यस्सु का मैसेज है। आज की जो पैदाइश है वो यस्सु की पैदाइश है। हम हर साल इसे याद करते हैं, हर साल हमारा दिन क्रिसमस के साथ गुजरता है। क्रिसमस की ताकत में, उसकी खुशियों में, उसकी मोहब्बत में और उसकी सेलिब्रेशन बहुत सारी करते हैं, मगर हम कभी यस्सु को अपनी दिल की चरनी में वेलकम नहीं करते। जब हम उसको यस्सु को वेलकम करेंगे फिर हमारे में वो कुव्वत, वो ताकत, वो जोर, हमारे रास्ते कोई कितना भी क्यों ना बंद करे, कोई बंद कर नहीं सकता, क्योंकि हमारे अंदर क्या है, खुदा का बेटा जिसे हमने रखा है। पूरे बॉडी में से खुदा को कुछ नहीं चाहिए तो सिवाय दिल के। ये दिल आपका साफ है तो आपके रास्ते वैसे ही साफ है। बेशक आप यस्सु को इनवाइट करें ना करें, आप पाकरू को इनवाइट करें ना करें, आप कलाम पढ़े ना पढ़ें, जो आपका दिल साफ है तो आपके रास्ते खुद ब खुद ही साफ होते हैं। जब आप यस्सु को लेके चलेंगे तो आपके ऊपर नेले पे दिल आ जाएगा, आपकी ज़िंदगी बढ़ना और उस लेवल पे चली जाएगी जहाँ आप कभी सोच भी नहीं सकते। मैंने बहुत सारे मैसेजेस देता भी रहा हूँ और देता रहूँगा, मगर ये जो मैसेज है ये ज़िंदगी का मैसेज है। ये मरियम ना होती, ये मरियम हमारे लिए ये अपना बदन ना देती और उसकी पकीज़गी के 400 साल ना गुजरते और ख़ानदानों के अंदर ये रिस्पेक्ट ना होती, ये प्लान खुदा ना करता। क्योंकि इस दुनिया में जो कोई मुश्किल चीज़ है ना तो वो सिर्फ इंसान ही है। जो कोई मुश्किल चीज़ है ना ज़मीन पे खुदा ने बनाई है आदम से लेकर अब तक, वो इंसान ही है। जो कोई पावरफुल चीज़ बनाई है वो भी इंसान ही है। जो कोई पावर रखी है वो भी इंसान ही है। जानवरों को कंट्रोल कर लेता है इंसान, बड़े से बड़ी चीज़ें कंट्रोल कर लेता है इंसान। हमें लिमिट है और खुदा क्या है, अनलिमिटेड, उसकी कोई हद नहीं है। समुंदर उसके कहने पर है, आसमान उसके कहने पर है, सियारे उसके कहने पर हैं। वो चाहता तो ऐसी कई दुनिया बना सकता था, मगर उसका दिल एक ही दुनिया से भर गया। उसने एक ही दुनिया को प्लान कर दिया। उसने कहा एक ही में बहुत इतना कुछ है, जो दूसरी बना लूँगा तो क्या हो जाएगा। कम से कम उसे ये तो साबित करो कि खुदावन तूने मुझे एक मौका दिया है, मैं भी अपना मौका ज़ाया नहीं करूँगा, मैं भी ज़िंदगी का मौका ज़ाया नहीं करूँगा, तेरे पीछे पीछे चलूँगा। चाहे कितने भी पहाड़ आ जाएं, कितने भी परेशानी आ जाएं, कितना भी कुछ हो जाए, हम उसके साथ साथ रहेंगे। हम बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, मैं खुद भी मान जाता हूँ कभी कभी। फिर मैं सोचता हूँ नहीं खुदावन एक कदम और सही, एक कदम और सही, ये तो बाज नहीं आएंगे, मैं शायद ये मौका गंवा दूँ और ये वक्त मुझे ना मिले। मगर अपनी ज़िंदगी में खुदा को हर रोज़ मौका दें। मैं बीच में अपनी लाइफ में दुआ के अंदर ना थोड़ा वीक पड़ गया था और दुआ करने में मैं थोड़ा सा पीछे हट गया था, मगर मैंने सोचा नहीं, दुआ एक हथियार है। दुआ नहीं कर रहा था तो बहुत सारा इब्लीस का काम हो रहा था, तो मैंने कहा दुआ शुरू की जाए। अब मैं रात सोता हूँ तो आमीन करना भूल जाता हूँ, सुबह दुआ करता हूँ तो आमीन करना भूल जाता हूँ। आप भी अपनी ज़िंदगी में ऐसा रखें, आप यस्सु को मत भूलें, आमीन करना भूलें। दुआ ऐसी करें कि खुदा आपके अंदर ऐसा काम करे कि आप आमीन करना भूलें। खुदा सब करते हैं और खुदा के साथ चलता कोई नहीं है। खुदा के सारे कामों को यस करते हैं और उसके यस करने पे पूरा नहीं करते। यस करना और उसे पूरा करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 1 करोड़ का नाम लेना और 1 करोड़ को कमाना ना बड़ा डिफरेंट है। पता चलता है कि ऐसे करोड़ कमाया जाता है। ऐसे ही खुदा का कलाम है, ऐसे ही खुदा की ज़िंदगी है। उसको देखें कि हम ये अरबों रुपए कैसे कमाने हैं, इसमें से सीखना कैसे, बढ़ना कैसे और खुदा के जलाल के लिए कैसे काम करना है। सारा वो जो मोहब्बत से भरा हुआ कलाम और वो कुदरत, वो हशमत, वो बुजुर्गी जो खुदा ने हमें आज कायम कर दी है, हम उसका शुक्र अदा करते हैं। आज का आपका इकट्ठा होना इस खुदा के कलाम को जाने के आज अपनी दिल की चरनी को तैयार करके लेके जाएं और उसके साथ 2024 गुजारें और फिर कहें कि खुदावन ये चरनी तेरे प्यार से, तेरी मोहब्बत से, तेरे पाक रूह से भरी रहे। तो देखें आपकी ज़िंदगियों के रास्ते और बड़ी बड़ी रुकावटें, बड़े बड़े सोमनाथ के बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े किले कैसे नीचे गिरते हैं।
मैं जो काम करता हूँ ना तो इतना वैल्यूएबल शख्स हूँ मैं, इतनी खूबियाँ भी रखता हूँ, मगर मैं खुदा के बिना कुछ नहीं। उसके बिना मैं ना कुछ कर सकता था, ना कर सकता हूँ और ना कर सकता हूँगा। आप में भी ये बात आनी चाहिए कि अपनी आज के मैसेज को अपनी ज़िंदगी में, कल भी हमारी सुबह की इबादत है और कल रात को भी हमारी इबादत है और फिर क्रिसमस की भी इबादत है, तो कंटिन्यू इबादतें हैं हमारी, और इसको आपने ये जानना है कि ये कंटिन्यू मैसेज यही चलना है। अपने दिल की चरनी को ना इस दाइश से नहीं बल्कि जहाँ भी कहीं जाए तैयार कर लें, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के अंदर ये सेम मैसेज चलता है, सेम खुदा के खादम बोलते हैं, सेम बातें कहते हैं, मगर आप उससे बोर हो जाते हैं, आप उससे उकता जाते हैं। जब तक आपकी चरनी तैयार नहीं होगी तब तक आप भी तैयार नहीं होंगे। खुदा आपको बरकत दे इस कलाम से, इस मोहब्बत से। थैंक यू।